हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आज की हमारी यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है और रामबाण साबित क्लास होगी ये। तो यूपी पुलिस की जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आपके पास समय काफ़ी कम है। तो आपके समय बचा आपके लिए मात्र और मात्र 10 दिन समय बचा है इसके। तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्लास को और एक बार लाइक भी कर दो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है समापन, इतिश्री, अंत, अथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर इसका। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निंदा का विलोम शब्द है। तो निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है स्तुति, संतुति, संवेदना और स्तुवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी कमेंट करेंगे आंसर। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति। क्या होता है? स्तुति। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मधुर का विलोम शब्द है। तो मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है आम्ल, तीर्ण, सुकृत और कटु। तो मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? कटु होता है। बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर सभी ने। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। ये पिछले वर्ष का पेपर है, पिछले वर्षों में हुआ था ना, ये वही पेपर है और इसी में से भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। तो सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्वेश्चनों को। तो अगला क्वेश्चन है परिश्रम का विलोम शब्द है। तो परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका परिश्रम का विलोम शब्द होता है विश्राम। जो हम कार्य करें वो तो परिश्रम हो जाएगा और जो कार्य हम करके बैठ गए वो विश्राम हो जाएगा। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है। तो अचल शब्द का एक अर्थ तो है स्थिर और दूसरा अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है चलायमान, निश्चल, स्थिर, गतिमान। तो अचल जो चल नहीं सकता वो स्थिर ही रहता है। तो स्थिरता, स्थिर एक शब्द अर्थ हो गया और दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो गतिमान तो नहीं होगा, गतिमान तो चलता है ना, और चलायमान भी नहीं होगा। निश्चल होगा जो चल नहीं सकता, निश्चल। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन है चंद्रमा, पक्षी, दांत, सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द पूछा है, नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये पूछा आपको। तो सिंह है ना, ये अनेकार्थी शब्द नहीं है द्विज का। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अलंकार से क्वेश्चन आया है। पीपर पात सरीस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरीस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है आपको। ऑप्शन है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पीपर पात सरीस मन डोला, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है ये बताना आपको। एक बार सभी आंसर करेंगे कमेंट में, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीपर पात सरीस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? एक बार सभी बताओ फटाफट। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? तो पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? तो एक बार सभी आंसर करो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा? तो पर्यटक में कौन सा अलंकार है? पर्यटन पर्यटक में कौन सा अलंकार होता है? कौन सा उपसर्ग होता है, सॉरी। तो इसमें होता है परि उपसर्ग। कौन सा? परि उपसर्ग होता है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में कौन सा अलंकार, सॉरी अलंकार का नाम आ रहा है। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है ना? परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? परि, प, परि और पर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? परीक्षा में उपसर्ग पूछा है। बार बार अलंकार का नाम आ रहा है यार, पंक्ति बहुत अच्छी थी वो, इसीलिए आ रहा है ना, कोई बात नहीं। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है ना? तो इसका आंसर दो सभी। इसमें पर अलंग उपसर्ग है ना? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पर उपसर्ग है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधि उपसर्ग से न बनने वाला शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो अधि उपसर्ग से नहीं बन सकता है? ऑप्शन है अधिकार, अधिनायक, अध्यक्ष और कोई नहीं। तो अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? अधि शब्द से कौन सा उपसर्ग नहीं बन सकता? बताओ एक बार, सभी आंसर करो फटाफट। तो अधि से अधिकार भी बन सकता है, अधिकार भी बन सकता है ना, और अधिनायक भी बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अधि उपसर्ग से न बनने वाला शब्द पूछा है, तो ये तो तीनों शब्द बन रहे हैं अधि से। अधि उपसर्ग से ये तीनों शब्द ही बनते हैं। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रस राज कहा जाता है? तो किस रस को रस राज कहा जाता है? हास्य रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को। तो इनमें से किस रस को रस का रस राज कहा जाता है? तो ये तो किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। श्रृंगार रस को रस का रस राज कहा जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चनों के आंसर देते जाओ, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शब्द है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गई। तो वाक्य एक शब्द है, एक वाक्य शब्द है, ये बताना आपको। तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये एक वाक्य शब्द है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इस बार। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है का शुद्ध रूप लिखिए। तो
श्री कृष्ण के अनेकों को नाम है, इसका शुद्ध क्या होगा? तो ऑप्शन है श्री कृष्ण के कई नाम है, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के विविध नाम है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो ये तीनों आंसर आ रहे, तो इसमें से कौन सा राइट होगा? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध है ये। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम का शुद्ध क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद होगा, तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस वन, पै प्लस आवन, पो प्लस एन, पो प्लस एन। तो पावन का संधि विच्छेद क्या होता है और कौन सी संधि है, ये भी कमेंट में बताना आप सभी को। पावन में कौन सी संधि होती है? तो पावन में संधि होती है कौन सी? अयादी संधि। कौन सी संधि होती है इसमें? अयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादी संधि। तो अयादी संधि में ऐ आउ औ आउ, तो ऐ के स्थान पर तो ए आ जाता है, ऐ के स्थान पर ए आ जाता है ना, ए आ जाता है, और आई के स्थान पर बड़ा ए आ जाता है, और औ के स्थान पर ओ आ जाता है, और आव के स्थान पर बड़ा वाला ओ आ जाता है। तो पावन, पावन यहाँ पर आ जाएगा वह ना, ये तो वह आव, तो पा का हो जाएगा पो, पो प्लस एन, पावन। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, पो प्लस एन, पावन। ये आव के स्थान पर ये आ की मात्रा पा में हो, पा है ना, इसमें हो जाएगी, तो पा पो प्लस एन हो जाएगा। तो ओ का क्या होता है? ओ आ होता है ना, ओ का होता है आ, और वह वन, ए का वह हो जाएगा, तो पो प्लस एन, पावन। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है। पो प्लस एन में कौन सी संधि है? अयादी संधि है ना। पावन में कौन सी संधि होती है? अयादी संधि। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। यशोदा में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी को बिल्कुल राइट आंसर देना है। यशोदा में कौन सी संधि है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हो जाएगा यश प्लस दा, यशोदा। क्या हो जाएगा था? यश प्लस दा, यशोदा। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संधि से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, पो प्लस एन को संधि युक्त करने का रूप है। तो ये हमने देखा है, तो इसका पावन हो जाएगा, पावन। तो यहाँ पर ये पवन का भी होता है ना, पवन का क्या हो जाएगा? छोटी वाली पो की मात्रा और एन, पवन, पो प्लस एन, पवन हो जाएगा इसका। ये भी याद रखना है, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यानपूर्वक देखना है। बड़ी वाली मात्रा आती है तब तो हो जाएगा पावन,
और ये छोटी छोटी वाली आती है ना, पो प्लस अन, तब हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा? पवन। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दुरासा में कौन सी संधि है? दुरासा में कौन सी संधि है? दुरासा की संधि विच्छेद क्या क्या होता है? और ये कमेंट में बताना आपको कौन सी संधि है दुरासा में, सभी को कमेंट में बताना है। तो ये इसमें भी विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग दू प्लस आशा, दुरासा। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुहावरे से क्वेश्चन है ये, 9 2 11 होना अर्थ है। तो ये तो बहुत ही फेमस मुहावरा है, भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चेन की बंसी बजाना का अर्थ है। तो ऑप्शन है साइकिल की चेन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। तो चेन की बंसी बजाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौज करना। चेन की बंसी वही बजाते हैं जो मौज करते हैं ना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। चेन की बंसी बजाने का अर्थ क्या होता है? मौज करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो हम सिर क्यों उठाते हैं? जब कोई विद्रोह करते तब भी तो सर उठाते हैं ना। तो सर उठाने का, सर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? विद्रोह करना। क्या? विद्रोह करना। तो सर हम मान लो कोई आपसे, आपको कोई कह रहा है तो आप सर उठा, आप आपसे कोई गलत कह रहा है तो आप उसके सामने अपना सर तो उठाओगे ना, तो आप उसका विद्रोह करेंगे। तो सर सिर उठाने का, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? विद्रोह करना। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन है धोखा देना, चाणक्य होना, चुगली करना और असर न होना। तो कान भरना, आप कमेंट में बताना कान कौन भरते हैं ज़्यादातर, ज़्यादातर कान कौन भरता है ये कमेंट में बताना, मैं नहीं बताऊंगा। अर्थ तो है इसका चुगली करना। क्या? चुगली करना। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और आप बताना है, कमेंट में बताना ज़्यादा चुगली कौन करता है ना, मैं तो नहीं बताऊंगा, आपको बताना है ज़्यादा चुगली कौन करता है। तो कान भरना, आपके तो कोई कान नहीं भर रहे हैं ना। हाँ चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन है मधुप, मधुकर, परमर, पौरा। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है ये बताना आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बताना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौरा। बौरा एक तद्भव शब्द है। कौन सा? बौरा। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदरी का तत्सम शब्द, तत्सम रूप है। तो मदरी का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन है मुद्री, मुंदरी, मुंद्रिका, मुंद्रिका। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? मदरी का तत्सम रूप है। तो इसका भी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देवर का तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम शब्द सभी का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। खासकर जो देवर है ना, उनका 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 गलत आया तो समझ लेना आप देवर नहीं हो ना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। तो इस शिक्षक का एक स्त्रीलिंग शब्द है, उस इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करना आपको। तो शिक्षिका, इनमें से कौन सा प्रत्यय है ये बताओ फटाफट, आंसर करो सभी। शिक्षिका आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। सभी आंसर आ रहे, सभी आंसर कर देंगे, कोई बात नहीं है, सभी आंसरों पर टिक कर दें। तो आप एग्जाम में जाओ ना, तब चारों गोलों पर गोला करके आना है, ऐसा नहीं करना है। सर हमें तो चारों ही सही लग रही है ना, चारों सही नहीं है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्का, शिक्षिका। तो ये एक ही मात्रा है ना, ये इक्का शिक्षिका हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। शिक्षिका का शिक्षिका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है ये, और इसमें निहित कौन सा प्रत्यय, इक्का, इक्का प्रत्यय, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं आग कर रहा था तो ये नहीं होगा ना, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दर्शक शब्द के लिए लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। तो दर्शक शब्द में कौन सा तो लिंग और कौन सा प्रत्यय, ये बताना आपको। ऑप्शन है पुल्लिंग है या आनी प्रत्यय, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो इसमें प्रत्यय और लिंग दोनों बताना है। ये तो किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो दर्शक कौन सा शब्द है, लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो दर्शक सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर सी और ए आंसर आ रहे। प्रत्यय को देखो सही, ए वाले पर सभी पलटी मारेंगे देखना। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दर्शक पुल्लिंग शब्द है और इसमें प्रत्यय कौन सा है, अक। कौन सा प्रत्यय, अक प्रत्यय इसमें। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखो मैंने कहा था ना, ए वाले सभी पलटी मारेंगे। तो आग आनी कौन सी, कौन कैसा प्रत्यय हो जाएगा इसमें, कैसे हो जाएगा प्रत्यय आनी? तो पुल्लिंग, तो पुल्लिंग को देकर टिक कर रहे थे कोई तो है, तो ये नहीं करना है। आंसर पूरे देखने और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आपसे पूछा दर्शक शब्द के लिए लिंग और प्रत्यय पूछा है, तो आप लिंग को देकर टिक कर रहे हो। पुल्लिंग, दर्शक पुल्लिंग है तो टिक कर दो। तो आपसे आगे प्रत्यय भी देखना है, तो प्रत्यय इसमें अक होगा ना कि आनी। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कसय वर्ण किसके योग से बना है? तो कसय वर्ण किसके योग से बना है? क्लास 6 का क्वेश्चन है ये, किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। देख कर ही बता दो आप, किसके योग से बना है ये? तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। आधा क प्लस से बना है। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो इनमें से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचाना। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर, ये अमात्रिक है, यानी इसमें इस पर कोई मात्रा नहीं है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो ट वाली लाइन में किस प्रकार के वर्ग व्यंजन है ये? ट ठ ड ढ ण, तो ये कौन से व्यंजन है? ट वाली लाइन बोल के बताओ आप, ये किसके द्वारा बोली जाती है? किसके? मूर्धन्य व्यंजन है। कौन से मूर्धन्य व्यंजन है ये? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो तैयारी खूब करनी है आपको। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। कितनी है? 33 है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन है अंबुज, सुधा, जीवनोदक और अमीय। तो अमृत का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से एक शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है अमृत का। तो सुधा अमृत का पर्यायवाची है, अमीय भी है, और जीवनोदक जीवन देने, अमृत जीवन देता ही तो है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकियों का गलत होना ही है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है अंबुज। अगला क्वेश्चन है, बोरा का पर्यायवाची शब्द है? तो बोरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है सिलीमुख, सारंग, पादम, केकी। तो बोरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 4 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची शब्द से आएंगे, तो एक बार रिवीजन कर लेना इनका। इसमें सिलीमुख बोरा का पर्यायवाची होता है, तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन है बाजीगर, राज, मध्वा, विनायक। तो विनायक तो श्री गणेश का होता है, विनायक गजानन ये श्री गणेश की होती है, तो विनायक तो नहीं होगा। मध्वा, राज, बाजीगर, बाजीगर भी नहीं होगा। अब 2 बच्चे, इनमें से आप बता दो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या होता है? मध्वा। बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है शिव, कृष्ण, कामदेव, राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को। और आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दो, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को पूरी क्लासें मिलेगी, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक, इसे ज्वाइन कर लेना। मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना आप। इसमें आपको सारी पीडीएफें मिल जाएगी सभी क्लासों की। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।